शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित जो 14 अध्याय है, चौथा अध्याय है, या कहेंगे कि एक तरह से देखेंगे आप तो चौथा अध्याय है, और गद्य में पाठ्य पुस्तक के से देखेंगे तो 14वां अध्याय है। और फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। पहलवान की ढोलक कहानी विधा की रचना है। इसका द्वितीय व्याख्यान हम आज देखेंगे। अपने प्रथम व्याख्यान में हमने देखा था कि चांद सिंह अर्थात जो शेर की उपाधि पाया हुआ था, उसकी और लुट्टन की कुश्ती हो रही थी, और पूरे जो हुजूम था, हुजूम मीन्स भीड़ होती है, और जो पूरा भीड़ थी वह किसकी तरफ थी, तो सारे लोग चांद सिंह की तरफ, अर्थात जो शेर सिंह था, शेर की उपाधि पाया हुआ था, पंजाब का पहलवान था, पूरी भीड़ का हुजूम, पूरी जो भीड़ थी, पूरा जो हुजूम था, यहाँ तक कि राजघराना, सारे लोगों के विचार उसी की तरफ थे, लुट्टन की तरफ कोई नहीं था। सिर्फ इसकी अगर कोई चीज़ थी हौसला बढ़ाने वाली तो ढोलक थी। ढोलक कोई अपना गुरु मान लेता है और उसी के इशारे पर अपनी विभिन्न एक्टिविटियाँ, जो क्रियाकलाप उसके होते हैं, वे करने का कार्य करता है। तो कहता है, गए दिनों में हमने प्रथम व्याख्यान के लास्ट में देखा था कि धाक धिना तिरकट तीना, धाक धिना तिरकट तीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा कि ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। अर्थात ढोलक को ही अपना गुरु मान करके उसके बताए गए इशारे पे चलता था, और उसी के निर्देशानुसार वो अपने विभिन्न चीज़ें व्यक्त करता था। अगला उद्धरण है, पेज नंबर 112 पे है, 112 पे है। उसका प्रथम व्याख्यान है कि लोगों की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चाँद की गर्दन पकड़ ली। वह क्या, जब वह ढाक धिना तिरकट तीना ढोल कहती है, अर्थात ढोल से ही ये संकेत को समझ लेता है, अपना गुरु मान लेता है, और कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुरु खड़े होकर के और निर्देशित करते हैं कि ये कार्य करो, वैसे वो निर्देशित इसको ढोलक कर रही थी, गुरु की भूमिका निभा रही थी, और मन ही मन कल्पना करता है कि ढोलक अपनी आवाज़ से इशारा कर रही है, अर्थात हमको बताने का कार्य कर रही है कि दाव काट के बाहर हो जाओ। और पल भर में, अर्थात लोगों की पलकें मिचकाते भर में ही ऐसा प्रतीत हुआ कि सारे लोग अपने दांतों तले उंगलियां काटने लगे। आश्चर्यचकित हो गए कि लुट्टन वहां से बाहर निकल गया, जो चांद सिंह के पंजे से, जो पूरी तरह वैसा कोई पहलवान नहीं था, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बलवान, और शेर की उपाधि उसने पा चुका था। उस पहलवान को ये तुरंत उसके हाथ से निकल कर करके और उसके गर्दन को जा कर के पकड़ लेता है। और फिर कहते हैं कि वारे मिट्टी के शेर, और जैसे पूरी जो भीड़ होती है, फिर हाँ जो हुजूम होता है, उन सारे लोगों का जो लगाव होता है वह इसकी तरफ हो जाता है। पल भर में सब लोग अपना रुख बदल लेते हैं और सबका रुख ही चेंज हो जाता है, और सारे लोग इसकी तरफ बदल जाते हैं और सब लोग इसको वाहवाहियाँ देने लगते हैं, और अब उसकी तरफ कोई नहीं होता है, और सारे लोगों के विचार इसके मत में होते हैं। अर्थात कुश्ती का ऐसा खेल होता है कि पल भर में जो शक्तिशाली होता है उसकी तरफ लोगों का झुकाव हो ही जाता है। फिर कहते हैं, वाह रे मिट्टी के शेर। अब सारे लोगों ने लुट्टन के लिए ऐसे शब्द कहने लगे, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा है। अर्थात पल भर में ऐसा प्रतीत हुआ कि जनमत, जो लोगों का मत था, जो लोगों के विचार थे, वह उसके इस तरीके को देख करके बदल रहा था। मोटी और भौड़ी आवाज़ वाला ढोल बजा उठा, चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा, अर्थात उठा पटक दे, उठा पटक दे। ढोलक जैसे वह फिर बजाने का कार्य करता है। और आप अगर सोचेंगे कि ढोलक क्यों बजता था, नगाड़े क्यों बजते थे, अर्थात जब ऐसे कोई
कार्य होते हैं, जब पहलवानी कुश्ती या कुछ इस तरह के कार्य होते हैं तो उसमें ऐसा क्यों होता है, तो जब सैनिक लड़ने जाते हैं उस दौरान उनको नगाड़े ढोलक या विभिन्न वाद्य यंत्रों से नवाजा जाता है, उनसे उनको सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उनकी जोश मिलता है, एक शक्ति मिलती है इससे, और नगाड़े बजने से भी एक शक्ति मिलती है। तो उस शक्ति को गुरु की शक्ति मान लेता है और कहता है कि अब गुरु जो ढोल बज रही है वो ढोल कहती है चटाक चढ़ धा, अर्थात उठा पटक दे, ढोलक इसे निर्देशित कर रही है। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पे दे मारा। लुट्टन बहुत ही बहादुर था, एक तो उसके पास कस था और दूसरे उसके पास बुद्धि, अर्थात उस क्षेत्र में तो उसे अपार बुद्धि थी, और उसने अपनी चालाकी से दोनों का दाव बुद्धि दोनों का प्रयोग कर करके चांद को जमीन पे दे मारा। धीना 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 अर्थात चित करो ढोलक कहने लगी। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया और उनको पकड़ करके चांद सिंह को और चारों खाने चित्त कर देता है। गाड़ धीड़ धा गिड़ धा गिड़ धा गिड़ धा गिड़ धा। फिर ढोलक कहती वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वन की जाए, फलता अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वन की, और जनता पल भर में यह निश्चित नहीं कर पाती है कि किसकी जयकारा लगाया जाए, तो वो अपने इस अनिश्चितता में ही कोई माँ दुर्गा का जयकारा लगाता है, कोई महावीर का जयकारा लगाता है, तो कुछ लोग जो वहाँ के राजा श्यामानंद हुआ करते थे उनका जयकारा लगाता है। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा और सारे जयकारे से, जो पूरा सामायिक सबका जयकारा था, उससे पूरा आकाश का वातावरण गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांकता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, और सबके सामने ही लुट्टन कूदता भागता और जिधर ढोल बज रही थी उस तरफ दौड़ा, और दौड़ने के साथ ही उसने श्रद्धापूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके आत्मिक प्रणाम किया। फिर दौड़ करके उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया, फिर दौड़ करके राजा साहब के पास गया, जिनसे उनको अनुमति मिली थी, राजा की अनुमति से ही वो लड़ पाया था, इसलिए उनके पास गया और जा करके उनको गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए और पूरी तरह इसकी शरीर पसीने से तरबतर हुई थी, और उसमें चारों तरफ मिट्टी शरीर में लगा हुआ था, और इससे राजा साहब के बहुमूल्य कपड़े वो पूरी तरह से मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, जो राजा साहब के मैनेजर थे उन्होंने आपत्ति की, हे अरे 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 क्या कर रहे हो तुम, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। लेकिन राजा साहब को बड़ा गर्व था कि हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़मीन का, हमारे गांव घर का कोई इस तरह का निकला हुआ है, कोई इस तरह का बहादुर निकला है। उससे इतनी प्रसन्नता इनको हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि फूले नहीं समा रहे थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। पहलवान जो पंजाबी पहलवान थी और उनके साथ जो उनका कौम था जो उनके साथ उनका समूह आया हुआ था, वो सब लोग चांद सिंह की आंखें पोंछ रहे थे। चांद सिंह रो रहा था। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। लुट्टन को राजा साहब ने ढेर सारा पुरस्कार दिया, और सिर्फ पुरस्कृत ही नहीं किया, अब उसे राज पहलवान घोषित कर दिया। वो राजा के साथ रहता था, राजा के महल में रहता था और पहलवानी करता था। राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुँह बिचकाया, हुजूर जात का सिंह और आप इसे पंडित कह रहे हैं। अब जात का जो भी और आप इसे सिंह। मैनेजर साहब छत्री थे, क्लीन सिट चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। और जो मैनेजर साहब थे वो खुद ही छत्री थे, और अपनी पदवी अर्थात जो छत्री का मान सम्मान धर्म होता है वह कोई दूसरा ले ले अथवा उनको ये कदापि अच्छा नहीं लगा। कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति आ करके इसको नवाजा जाए, उससे इनको अच्छा नहीं लगा। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने छत्री का काम किया है। और राजा साहब ने हंस करके कहा कि आज उसने छत्री वाला वीरतापूर्वक कार्य किया है, वीरों का कार्य किया है, इसलिए उसको ये ख्याति दी गई है, ये नाम दिया गया है, प्रसिद्धि दी गई है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब जो चांद सिंह को कोई मामूली तो पहलवान था नहीं, अब चांद सिंह पटकने के बाद
लोगों की जो जहाँ तक गया था, तो मेले में जो जहाँ से आया था वो जा कर के अपने लोगों को बताता, वो दूसरे लोगों को, वो तीसरे लोगों को, ऐसे ही खबर फैलती चली गई और दूर दूर तक, दूर दराज के जो क्षेत्रों में भी इसके नाम की कीर्ति बजने लगी। कीर्ति मीन्स यश होता है, इसके नाम का यश चारों तरफ फैलने लगा। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। अब वो पौष्टिक भोजन पाता था, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को पाता था, जो मन में आता था वो कहता था। राजा साहब का ढेर सारा प्रेम उसके ऊपर हुआ करता था। अब उसे प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुखाकर आसमान दिखा दिया। कुछ ही दिनों में, बड़े कम समयों में, अब वो अच्छे से खाना पीना पाने लगा, अच्छे से पहनने उठने, सारी व्यवस्था उसकी पूरी तरह सुचारू हो गई और क्षेत्र के जितने बड़े पहलवान थे सारे पहलवानों को उसने चित कर दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोटी लगाकर अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। कहावत कही जाती है कि वहाँ के परिवेश में काला खां नाम के एक पहलवान हुआ करते थे। उनका बड़ा नाम था। कोई जैसे वो लंगोटे मीन्स अखाड़ा लड़ने का एक तरह का परिधान है। तो अखाड़ा लड़ते समय बॉडी को टाइट रखने के लिए, कसने के लिए वो पहना जाता है, जिससे बॉडी, शरीर में फुर्ती रहती है। तो जैसे वो लगा करके आली कह करके आगे बढ़ता था, जो प्रतिद्वंदी था उसके चेहरे की भाव भंगिमा और शरीर की संरचना और अपनी तरफ आते हुए उसकी गति देख करके वो चित्त हो जाता था। पहले ही वो हार मान लेता था, उसके अंदर हिम्मत टूट जाते थे, हौसले पस्त हो जाते थे। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया, लेकिन लुट्टन के सामने वह भी जरा सा भी न टिक सका और लुट्टन ने उसको भी पटक करके और उसका भी श्रेय अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। उसके बाद से अब कोई ऐसा पहलवान नहीं बचा था जो इससे लड़ सके। अब इसको देख करके और जितने पहलवान थे सबके हिम्मत टूट जाते थे, सबके हौसले पस्त हो जाते थे। तो अब ये दर्शनीय जीव हो गया, अर्थात राजा के महल में सिर्फ दिखाने के लिए शो पीस एक जो चीज़ें होती हैं, जो सुंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको रखी जाती है। वैसे राजा के महल में अब ये एक दर्शनीय हो गया, लोगों के दर्शन का केंद्र था। जो कोई राजा के यहाँ आता था वो उसके सामने इसको प्रस्तुत किया जाता था। उसकी चाबी होती थी कि हम लुट्टन को देखना चाहते हैं। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता है, हाउ हाउ, उसने सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोल रहा है। और जैसे चिड़िया खाने में जो बाघ होते हैं और जब वो जंजीरों में जकड़े होते हैं या फिर अपने घर में बंद होते हैं, जिसमें चैनल्स लगे होते हैं, कुछ के लोहे के ऐसे बाड़े लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, तब उसके गर्जना और गूंज सुनाई देती है और उसकी जंजीरें बार बार सुनाई देती है। तो उस सुनने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ भी साफ दिखाई दे रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भी, अर्थात जो राजा साहब का शेर है, वह भी अपने बाड़े में इस तरह की हुंकारे भर रहा है। मेले में वह घुटने तक लंबा चोंक पहने, अस्त व्यस्त पकड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। अब इसके बाद मेला लगता, तब उसमें घुटने तक चोंगा पहने, अर्थात धोती का एक भाग, एक हिस्सा होता है, और अस्त व्यस्त अर्थात पगड़ी कभी उल्टी कभी सीधी बांधे हुए, कभी इधर की तरफ लटक रही होती है, कभी आगे की, कभी पीछे की, कभी खुल रही होती है, उल्टी सीधी पगड़ी बांधे और मतवाले हाथी, अर्थात जैसे कोई मतवाला पागल हाथी हो और झूम झूम के चलता है, वैसे चलने का कार्य करता था। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती और दुकानदार इससे थोड़ा इसको चिढ़ाना चाहते, इसे हंसी मजाक करना चाहते, तो हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बनाए, जरा नाश्ता कर लो। तो और इसको अपने यहाँ बुलाना और अपनी चीज़ें खिलाना लोगों के लिए गर्व की बात हुआ करती थी कि लुट्टन अर्थात जो वहाँ का सबसे बड़ा पहलवान था वो हमारी दुकान पे आता है, हमारी दुकान पे खाया था। तो दुकान वाले बुला करके और उसे कहते। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ ढेर से, और बैठ जाता। और पहलवान बच्चों की तरह, उसकी जो बुद्धि विवेक था वो बच्चों की तरह था, हंसी हंसी में कहता कि अरे अब चख ही रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा क्या चखें, ढेर सारा लेके आओ।
2 से रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पानी की गिलोरियां ठूसी को पान के रस लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। 2 से रसगुल्ले को उदरस्त में होता है पेट के अंदर, तो कहता है 2 से रसगुल्ले को पेट के अंदर डाल करके और मुंह में 8-10 अर्थात एक ही साथ 8-10, एक तो वो पहलवान था और पहलवान की छवि को प्रदर्शित करने के लिए कुछ तो उसकी भूख सामान्य लोगों से ज़्यादा हुआ ही करती थी, लेकिन कुछ दिखाने के लिए लोगों को वह विशेष करता था। 8-10 पान की गिलोरियाँ एक पान की विधा, एक पान की शैली है जिसमें बनाई जाती है, और ठूसी को पान के रस से लाल करते हुए अपने चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, और जब मेले से वापस राजघराने में आता तब वो देखने लायक रहता। आँखों पर रंगीन अवरख का चश्मा, जो बच्चे मेले से घर की तरफ जब वापस आते हैं और वो अपने हाथों में कोई बांसुरी पिपेड़ी, कोई विभिन्न तरह की चमकने वाली वस्तुएं, तो कोई आंखों पर चश्मा, तो कोई कुछ लिए जैसे वापसी आता है, वैसे लुट्टन भी जब वापस राजघराने जा रहा होता है तब आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर हो गया था। लेखक कहता है कि बल के साथ साथ अर्थात जो बल और शरीर में उसकी जितनी वृद्धि हुई थी उसके साथ ही उसकी बुद्धि घटकर शून्य हो गई थी, बच्चों के बराबर हो गई थी, उसमें बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही न रह गई थी, एकदम बच्चों की तरह जो व्यवहार था वो करता था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन शुरू कर देता था, और जैसे ही जब दंगल फिर स्टार्ट होता था और जब उसमें ढोल की आवाज़ जैसे सुनाई देती थी तो अब काफ़ी बड़ा शरीर इसका हो गया था। पहले की अपेक्षा बहुत ही बुलंद शरीर हो गई थी, और राजघराने की सारी चीज़ें थी, सारे सुख वैभव थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब पर्याप्त मात्रा में इसे मिलता था। बड़ी बोल्ड, बहुत बड़ी शरीर हो गई थी और उस भारी शरीर को ही लेकर के इधर उधर प्रदर्शन करता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, यदि कोई उसे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते, और उसकी कोई जोड़ी ही नहीं मिलती थी, और कोई उभरता हुआ पहलवान उसे लड़ने की इच्छा भी व्यक्त करता तो राजा साहब की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए वो नहीं लड़ता था। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। इसलिए ऐसा मन की कल्पना उसकी होती कि हम सबसे शक्तिशाली, हम सबसे बलवान हैं, ऐसा सोचने वो लंगोट पहनता, मिट्टी लगाता, इधर उधर उछलता और किसी से लड़ न पाने के कारण मन में ही अपने आप को शक्तिशाली साबित करके फिर हट जाता। बूढ़े राजा साहब देख कर मुस्कुराते रहते, और इसके विभिन्न क्रियाकलापों को देखकर राजा साहब को बहुत ही प्रसन्नता होती। यूं ही 15 वर्ष बीत गए, अर्थात देखते देखते समय जाते देर नहीं लगती है। 15 वर्ष का लंबा समय व्यतीत हो गया। पहलवान अजय रहा, और पहलवान 15 वर्षों तक कोई दूसरा उसको पछाड़ने वाला नहीं था। उसकी नाम यशकीर्ति वैसी की वैसी बनी रही। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। अब वो अपने पुत्रों को भी पहलवानी सिखा चुका था, राजघराने में उनको भी अपने साथ रखता था, और उनकी भी खाने पीने की व्यवस्था राजा साहब खुद किए हुए थे। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। सास जिसने पाला था इसको, वह तो भगवान को प्यारी हो ही गई थी, साथ ही साथ उसकी पत्नी भी 2 पहलवानों को अर्थात 2 पहलवान बच्चों को पैदा कर करके स्वर्ग गोलोकवासी हो गई, स्वर्ग को सिधार गई। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे, और सेम अर्थात जिस तरह पिता का शारीरिक स्वभाव था, शारीरिक संरचना जिस तरह थी, उसी तरह दोनों बच्चे भी हट्ठे कट्ठे और गठीले शरीर के थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। और जैसे उनके शरीर की बनावट, उनकी मेहनत, उनके पराक्रम, उनके शरीर का तेज जो दिखाई देता था, वह जैसे ही कोई देखता था उनके मन से ऐसे ही वह खूबी निकल पड़ता था कि दोनों बेटे कहीं बाप से बहुत आगे जाएंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। दोनों लड़कों को राज दरबार का भावी पहलवान घोषित कर दिया जाता है, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था।
और दोनों बच्चों को जो खाना पीने की सामग्री थी, पहनने ओढ़ने सब कुछ, अर्थात जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सब को राजघराना प्रोवाइड कराता था, राजघराना उपलब्ध कराता था। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही होता रहा। प्रतिदिन प्रातः काल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों को कसरत कराता। प्रतिदिन उसकी दिनचर्या में थी कि प्रातः काल जैसे उठते थे और उठने के बाद वह ढोल उठाता था और बजा बजा करके बच्चों को खूब कसरत कराता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता, और दोपहर के समय जब वो लेटे होते उस दौरान बच्चों को बैठा कर करके और या फिर लेटे ही लेटे बच्चों को सांसारिक अर्थात संसार में जीवन यापन के जो विभिन्न माध्यम है, बड़े छोटे का जो लिहाज है, जो संस्कार है, आदि आदि की बातें वो बखूबी उनको देता रहता। समझे, ढोल की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, और कहता कि देखो ढोल की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, हम मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे, और ढोल की आवाज़ के प्रताप से मैंने पहलवान हुआ है। और उसने बताया कि मैंने उसी को आदर्श माना और उसी के प्रताप से, उसी के तेज से आज मैं यहाँ हूँ और राजघराने का पहलवान घोषित हुआ। दंगल में उतरकर सबसे बड़े ढोलों को प्रणाम करना, समझे, और दंगल में जैसे ही उतरना तो सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। ये बात समझ में आ गई। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता। कब मालिक को किस तरह प्रसन्न रखना है, किस तरह अपने बड़ों के समक्ष पेश आते हैं, किस तरह अपने छोटों के समक्ष पेश आते हैं, किस तरह लोगों के बीच उठा बैठा जाता है, आदि आदि की शिक्षा बखूबी उनको खूब दिया करता। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसकी संपूर्ण शिक्षा और संपूर्ण किए कराए पर और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। होता क्या है कि वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए, कि राजा साहब की काफ़ी उम्र हो चुकी थी और गोलोकवासी हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथों में ले लिया, और जो राजा के पुत्र थे वो विलायत में पढ़ाई करने गए हुए थे। तो जैसे ये खबर उनको मिली वो वापस आए और संपूर्ण राजघराने को अपने हाथों में ले लिया और सब कुछ वहाँ व्यवस्था अपने देखने लगे। राजा साहब की समझ शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। राजा को ऐसा लगा कि उनके पुत्र को ऐसा लगा वो आधुनिक परिवेश के थे और राजा साहब प्राचीन परिवेश के थे। तो राजा साहब को हाथी घोड़े रखना, पहलवान रखना और जो प्राचीन चीज़ें होती थी इन सारे चीज़ों में दंगल कुश्ती कराना, ये सब अच्छा लगता था। इससे उनके राज की ख्याति प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती थी, दूर दूर लोग उनके नाम यश को जानते थे। और जो पुत्र थे वो आधुनिक सोच वाले थे, उन पर वो जैसे अपने इकोनॉमिक्स को बैठाते थे कि इन पर इतना व्यय होता है, इन पर इतना व्यय होता है और ये हमारे किस काम के हैं। जब वो इस तरह का उनसे तर्क लगाते थे, सोचते थे, विचारते थे तो उनको लगता था कि घोड़ों को पालना, हाथियों को पालना, पहलवानों को पालना ये सब निरर्थक है, व्यर्थ है, इसका कोई हमारे जीवन में औचित्य नहीं है और इस पर हम ढेर सारा कोष खर्चा कर रहे हैं, ढेर सारा धन हमारा व्यय हो रहा है। आदि आदि की बातें मन ही मन वो सोच रहे थे और सोचते ही सोचते एक दिन उन्होंने निर्णय ले लिया। बहुत परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में बड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया और वो अपने आधुनिक तरीके से, अर्थात चूँकि विलायत में पढ़े बड़े थे, जिस शैली में वो अपना जीवन यापन किए थे उसमें घोड़े की रेस आदि होते थे। अब ये परिवेश खत्म हो गया था तो उन्होंने इस पर कि ताकि वो रेस होंगे, उस पर बोलियाँ लगेंगी, पैसे लगेंगे, उससे धनोपार्जन होगा, ऐसी चीज़ें रखने की ज़रूरत है और हम अच्छे अच्छे घोड़े रखेंगे, इन सारे फालतू लोगों की रखने की क्या ज़रूरत थी। और वो पहलवान का जो खर्चा था वह घोड़े पर निवेश होने लगा। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, अर्थात जैसे ही पहलवान के दोनों पुत्रों का और पहलवान का दैनिक जो खर्चा था, जो दैनिक भोजन था, और जब उन्होंने ये नाम सुना कि हैरिबुल, तो
हैरिबल मीन्स होता है कि महाभयंकर, बहुत आश्चर्यचकित हो जाना। तो उन्होंने कहा कि नए मैनेजर साहब ने कहा, हैरिबल, पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। और तुरंत इन्होंने निर्णय लिया कि राज दरबार में आज से पहलवानों की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनको तुरंत निष्कासित कर दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया, और उसी दिन बिना कुछ कहे, बिना उनके सामने गिड़गिड़ाए, बिना कोई दरख्वास्त उनसे किए, वो अपनी ढोलक उठाता है और अपने गांव को, अपने दोनों पुत्रों को साथ लेता है और अपने गांव वापस लौट आता है और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी, और चूँकि नामी पहलवान था तो गांव के एक किनारे पर, गांव के एक छोर पर एक झोपड़ी डाल दी गई थी, और वहीं एक छोटा मोटा अखाड़ा बना दिया गया था, मिट्टियों का ढेर एकत्रित कर दिया गया था, वहीं पहलवान रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने झोपड़ी बांध दी थी, वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। और वहीं से जो गांव के नौजवान थे, जो गाय भैंस चराने वाले थे, सब एकत्रित होते थे और सबको पहलवान कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था, और सुबह शाम उसकी दैनिक दिनचर्या में था अपने पुत्रों के साथ साथ वहाँ जो अन्य होते थे, गांव के जो चरवाहे या जो उसके शिष्य जो लोग भी हुआ करते थे, सबको वह कुश्ती सिखाया करता था, अर्थात उसके दाव पेच बताया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, लेकिन गांव के जो खेती किसानी करने वाले बच्चे थे, वह क्या खाकर के कुश्ती करते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। उनकी शारीरिक शक्ति उतनी नहीं बन पाती थी, कुश्ती में उनका मन नहीं लगता था, तो धीरे धीरे वो छोड़ते गए और पहलवान का स्कूल खाली होता चलता गया। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। अंत में सिर्फ 2 उसके पुत्र ही उसके पास बच गए, और उन्हीं को वह ढोलक बजा करके अपनी दैनिक दिनचर्या बना लिया था, और उन्हीं को आपस में लड़ाता था और उन्हीं को सिखाता था दाव पे। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रहती, और उसके बाद का जो समय बचता उसमें वो मजदूरी करते इधर उधर जा कर के, और उससे जो कुछ धनोपार्जन होता वो उसी में उनकी जीवन चलता था। गांव प्रायः सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे, और जैसा पहले उद्धरण में हमने अपने प्रथम व्याख्यान में बताया था कि एक महामारी चली थी, मलेरिया आदि की, एक तरह की हैजा का, मलेरिया का एक तरह का बीमारी चली थी, और इसका संक्रमण देखने को मिला था कि गांव के गांव, बस्ती की बस्ती, घर के घर अचानक साफ हो जाया करते थे। प्रायः गांव सूना हो चला था, घर खाली पड़ गए थे, रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी, लोगों में खलबली मच गई थी, और फिर से यथावत होने लगा। इस स्टेप का पहला अंश मैंने वहाँ से लिया था कि हर एक गाँव से कि घर घर से लाशें उठने लगी, किसी घर 2-3 लाशें एक ही दिन में उठने लगी। दिन में तो करलव हाहाकार तथा हृदय वितारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी, और दिन में तमाम इस तरह के दुख झेलने के बावजूद भी थोड़ा सा आशा उनको दिखाई देती थी। लेकिन सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूकते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढाढ़स देते थे। लेकिन जैसे ही संध्या होती थी तो वो उसमें भयभीत होकर के अपने अपने घरों से अपने शुभचिंतकों के यहाँ जा कर के और उसे विभिन्न तरीके से सांत्वना देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। और जब चले जाने के बाद लोगों की यही प्रतिक्रिया होती थी कि जो चला गया उसे जाने दो, वो आज तक ही तुम्हारे साथ था, अब वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारे साथ अब है उसको, बड़ा छोटा जो भी बचता था उसको देखो, उसके अब वही तुम्हारा सहारा है। आदि आदि की बातें करके उनको ढाढ़स देते थे। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन वफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। और कोई कहते थे कि घर में मुर्दा रख कर के रोने का क्या मतलब, और कफन वफन ये सारे तिथिम्य याद करने से जब
एक दो इस तरह का हो तब तो उनको जलाने का प्रबंध किया जाए, तब तो उनको कफन का प्रबंध किया जाए। जब एक एक घर से दो दो तीन तीन पूरे गांव से 25-50 की संख्या में और क्षेत्र से न जाने 100-150 1000 500 की संख्या में लाशें एकत्रित होने लगी, तो भला ऐसी परिस्थिति में कौन उसको जलाता। अब लोग गंगा लाभ देने लगे, वैसे ही जल में प्रवाहित कर देते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते, चुप ही नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माता को नहीं होती थी। लेकिन सूर्यास्त होते होते ऐसा देखता था कि सारे लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और किसी के पास बोलने की कोई शक्ति नहीं रह जाती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर में नहीं थी। रात्र की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती देती रहती थी, और रात्र की उस विभीषिका को सिर्फ पहलवान की जो ढोलक थी वही चुनौती देती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। अतः पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषध उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी की शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्ति ही इन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था और उनको एक जीवंतता मिलती थी। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती, मृत्यु से वे नहीं डरते थे। अर्थात उनका पल भर के लिए ध्यान दूसरी तरफ चला जाता था और वो दंगल का दृश्य उनकी आंखों के, उनके मन मस्तिष्क पर, उनकी आंखों के सामने होता था और इससे वो अपने आप को दूर कर लेते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में पड़े असहाय वेदना से, लेकिन इस बीमारी का असर उनके ऊपर भी देखने को मिला और एक दिन पहलवान के दोनों बेटे इसकी आगोश में आ गए, इसकी चपेट में आ गए। उस दिन इसका असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ न। और उस दिन पीड़ा से जब वो करा रहे थे, तब वो अपने पिता से कहते हैं कि बाबा एक बार वो उठा पटक दो वाली ताल बजाओ। चटाक चड्ढा सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े हैं, और प्रातःकाल जैसे हुआ बच्चों के पास गया तो देखा कि वो एकदम निष्पन्न पड़े हुए हैं, कोई गति उनमें नहीं हो रही है। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े और पहलवान ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहन ली और राजा साहब ने उसको पुरस्कार स्वरूप में एक जंघिया दिया हुआ था रेशम की, वो पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की और पूरे शरीर में मिट्टी लगाया और कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया और दोनों पुत्रों को कंधे पर रखता है और ला कर के नदी में बहा देता है। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई और जिसने बात सुनी वो दंग रह गए। जो जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति बन गया, ऐसा प्रतीत हो गया, और कितने तो इसके हिम्मत की दाग देने लगे। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोल की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी और कोई मातम नहीं मनाया, उनके दुख का कोई प्रतिक्रिया नहीं प्रकट किया, उनका रोना नहीं रोता है। पुनः अपने गाँव वासियों के जीवंतता का सहारा लेकर के और गाँव वासियों का ख्याल करते हुए फिर ढोलक उठाता है और संध्या के समय फिर ढोलक बजाने लगता है। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई और उसके इस कृत्य से लोगों में एक विशेष उत्साह आ गया। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। और हर एक माता पिता के लिए उदाहरण पहलवान हो गया और सब दुख में जो थे या जो दुखी थे अपनों के चले जाने का या जिसके चले जाने से लोग दुखी थे, वो सबको एक हिम्मत मिल गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी
और 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। और पहलवान के कुछ जिद्दी और कुछ शिष्यों ने जा कर के देखा तो पहलवान की लाशें चित पड़ी हुई थी। आंखें पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। और उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो चिता अर्थात मेरे शव को ले जाना, तब उसमें मुझे पेट के बल सुला करके ले जाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका और इतना ही वो कहे और उसका शिष्य इतना ही बोल पाया कि वो यही कहे थे कि जब चिता को आग देना तो आग देते समय ढोलक बजा देना। और इसके बाद उनकी न जाने क्या इच्छा थी, वो एक भी शब्द इसके आगे नहीं बोल पड़ा। फूट करके रोने लगे उसके शिष्य और उनकी बहादुरी की सारे लोग मिसाल देने लगे और पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित होकर के दुख प्रकट किए और इस तरह की प्रक्रिया व्यक्त की। धन्यवाद।